हे हेलो व्हाट्सएप, वेलकम टू योर ओन चैनल E08। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट 1 जो बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आज चर्चा करेंगे और इसको ऑलमोस्ट फिनिश करने की कोशिश करेंगे। यूनिट 1 बहुत इजी है। इसमें बेसिक था कि ट्रांसमिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो लाइन आपको बता चुके थे कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में देखें, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए। ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है कि जो एक सोर्स से जो एक जनरेशन होता है, इसको ये एक सिंबल है जिसको प्रीवियस लेक्चर में बचाया हुआ। आप नहीं देखें प्रीवियस लेक्चर, जाके तुरंत देखिए, ठीक है। तो एक सोर्स से जब किसी एक डेस्टिनेशन या फिर सब स्टेशन पे जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। और फिर जब सब स्टेशन से पावर को कंज्यूमर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इट मे बी योर हाउस, फैक्ट्री, लोकेलिटीज़, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आज हम लोग ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में जानेंगे। यार ऐसे ही थोड़ी ना एक तार लेंगे और उसको लेके लगा देंगे और वो ट्रांसमिट कर जाएगा, नहीं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आइडियली तो क्या है, आइडियली क्या है कि मान लीजिए आइडियली क्या है कि यहाँ पे एक जनरेट हुआ और एक तार लिए और यहाँ सब स्टेशन भेज दिए, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे चीज़ यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ जानना होता है। तो वो सब चीज़ की बातें करेंगे, चर्चा करेंगे आज इसी वीडियो में। तो चलो आज पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसमिशन को बेसिकली कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट। तो आओ देखते हैं पहले ट्रांसमिशन लाइन क्या है क्या नहीं है। वो आपको प्रीवियस लेक्चर में पता चल गया होगा। उसमें बहुत सारी फैक्ट्स की बातें किए थे, बहुत सारी बेसिक्स नॉलेज जो कि आपको जान के बहुत अच्छा लगा होगा। वो सारी बातें किए थे। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सिर्फ 4 मिनट की नहीं, वो वीडियो जाके पहले देख लीजिए, ठीक है। और फिर चलिए आज हम लोग ट्रांसमिशन लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ट्रांसमिशन लाइन को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई और एक ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस सारी की देखो, ये सब नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। सबका हैंड रिटन नोट्स मैं आपको टेलीग्राम जो कि लिंक में दिया होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया होगा, उसमें जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ से सारे नोट्स आपको मिल जाएगा। ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो फिर ऐसे ही फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर ये फर्दर दो भाग में होता है जो कि सबको पता ही होगा, AC में और DC में। और ये होता है एक ओवरहेड और दूसरा होता है अंडरहेड या अंडरग्राउंड, इसी को बोलते हैं ओवरहेड और अंडरग्राउंड। वो जो हम लोग को देखते हैं जो पोल के ऊपर से तार गया रहता है उसको बोलते हैं ओवरहेड, और जो जमीन के अंदर से पाइपलाइन के थ्रू तार जाते हैं उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड। ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो AC ट्रांसमिशन लाइन करे उसको AC ट्रांसमिशन लाइन और जो DC करे उसको DC ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को डिवाइड किया जाता है। फिर फर्दर हम लोग टॉक करते हैं कि ये तो हो गया हम लोग का, देख लिया ऑन द बेसिस कैसे। देखो सारा नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, तुम लोगों को ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लेना है यहाँ से। नोट्स का कोई चिंता नहीं करो। नोट्स टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन करो। हर एक लेक्चर वीडियो के साथ अटैच नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स वो भी। अब तुम सबको जैसे पता है कि मान जो यहाँ पे पावर जनरेट हुआ, अब हमको इसको लेके जाना है बहुत दूर कहीं पे। मान जो कहीं पे बहुत दूर लेके जाना है तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे यहाँ से तार तो नहीं ले आ सकते हैं, बीच में बहुत सारा सपोर्ट्स देना पड़ेगा। देखते होगे तुम लोग जब भी आते होगे या फिर जब भी देखते होगे, ऐसे टावर्स बने रहते हैं, वहाँ पे ऐसे टावर्स लगे रहते हैं, उसके ऊपर से वायर्स बहुत सारा जाते रहता है। तो आज हम लोग अभी कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बस ऐसे ही ऑन द बेसिस ऐसे ही बस एक टर्म्स जानेंगे ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड टर्म्स। क्या जानेंगे हम लोग? ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड टर्म्स। अभी हम लोग को बस ओवरव्यू लेना है टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांसमिशन लाइन। टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये सब अभी कॉन्सेप्ट लो, पूरा अपना माइंड को कॉन्सेंस करो। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ उसको पकड़ने की कोशिश करो, ये चीज़ों पे मत जाओ। इसका हैंड रिटेन नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तुम तुरंत ज्वाइन करो। इस सब का टेंशन मत लो। अभी जो फोकस करो वो कॉन्सेप्ट लेने में फोकस करो। तो टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि देखो जनरेशन हो रहा है, कहीं पहुँचाना है हम लोग को, तो बीच में बहुत किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है। तो उससे हम लोग रिलेटेड चीज़ जानेंगे आज कि ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, कैसे पहुंचता है, क्या क्या टर्म है। सिर्फ आज उनका नाम जानेंगे।
डीप में हम लोग को और अगले यूनिट में पढ़ना है। यूनिट 1 में सिर्फ हम लोग को बेसिक्स जानना है, तो आज हम लोग सिर्फ उनका नाम जानेंगे। तो चलो कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो पहले तुमको पता है हम लोग को पहले चाहिए होगा सपोर्ट तो चाहिए ही होगा भाई। सपोर्ट के बिना हम लोग भेज कैसे देंगे। ये सब टावर क्या है, ये सब सपोर्ट है, ये सब क्या है, सपोर्ट है। लाइन को सपोर्ट चाहिए होगा। सपोर्ट में हम लोग पहले देखते होंगे बहुत पुराना पहले क्या होता था, वुडन पोल्स यूज करते थे, जो कि अब बहुत नहीं दिखता है यार। अब वुडन पोल्स वगैरह नहीं दिखता, एकदम ख़त्म हो चुका है एकदम से। स्टील पोल्स दिखते होंगे बहुत जगह। टेलीफोन लाइन्स में देखना अधिकतर स्टील पोल्स दिखते हैं। स्टील पोल्स देखते होंगे, जो टेलीफोन लाइन होते हैं, जो स्टील का ऐसे सर्कुलर बना रहता है, ऐसे लंबा रहता है, स्टील पोल्स होते हैं। फिर उसके बाद देखो रेनफोर्स्ड सीमेंट से बने होते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से बने होते हैं, जो हम लोग को घर के आगे में लगे रहते हैं, जो सीमेंट से बने रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। उसके बाद एक जो हाई लेवल का होता है वो क्या होता है, लेक्टाइल स्टील टावर्स। जो हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है वो यही होता है, लेक्टाइल स्टील टावर्स। ये सबका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे तुमको। ये जो टावर्स होते हैं ये क्या होते हैं, लेक्टाइल स्टील्स। देखो वुडन पोल्स वगैरह तो ऐसे ही भी खत्म हो चुका है। स्टील पोल्स तुम लोग मेनली देखते ही होंगे। रेनफोर्स तो बहुत कॉमन है, ये तो तुमको यूं ही देखने को मिल जाते होंगे अपने घर के आगे। और ये जो लेक्टाइल स्टील टावर है यही जो मेनली होते हैं, ये हम लोग ये जो टावर होते हैं हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, ये इसमें यूज करते हैं। तो सपोर्ट के बारे में पता चल गया कि ट्रांसमिशन लाइन में कैसे कैसे सपोर्ट होते हैं। अब चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो क्या देख लिए, सपोर्ट देख लिए कि भाई सपोर्ट तो ये होता है, सपोर्ट में देख लिए। अब देखो, अब उसमें कंडक्टर भी तो होते हैं ना। वायर क्या है, कंडक्टर है। तो अब देखते हैं कंडक्टर कितने तरह के होते हैं। देखो कंडक्टर भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक ना। हम लोग उसमें बाद में चर्चा करेंगे कि किसको क्यों यूज करते हैं, किसको कब यूज करते हैं, किसको कब नहीं यूज करते, वो सबका एक यूनिट बांटा गया है। इसमें यूनिट 1 में बस हम लोग को बेसिक्स जानना है, हम लोग को उसके बारे में नाम पता होना चाहिए। और कोई बोल दे कि इसका नाम सुना है कभी, तो हाँ सुने हैं भाई, बेसिक्स यूनिट 1 में पढ़े थे। तो अभी हम लोग को सिर्फ नाम जानना है कि एक्चुअली होता क्या है। बाद में देखेंगे कि इस वायर का कब यूज करते हैं, इस वायर का कब यूज करते हैं, इसका क्या डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है। ये सब हम लोग अगले यूनिट में, बहुत सारे यूनिट हम लोग का दिया हुआ यूनिट 5 है, कंपोनेंट्स करके एक यूनिट स्पेशल बनाया गया है, उसमें हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ नाम जानना है। अब कंडक्टर में आ जाओ। कंडक्टर में जो कॉमनली यूज होता है, देखो सबसे पहले कॉमनली यूज क्या होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या क्या हो सकता है, स्टील कोड एल्यूमिनियम। ये सब बताया जाएगा, अभी बस नाम समझ लो, ये सब बताया जाएगा आगे, बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि हम लोग स्टील कोड एल्यूमिनियम कहाँ यूज करते हैं, एल्यूमिनियम कहाँ यूज करते हैं, कॉपर को क्यों नहीं यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ही क्यों यूज करते हैं। तुमको मैं बता दूँ, जो ट्रांसमिशन लाइन्स में जो वायर जाते हैं वो मेनली एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। वो हम लोग फर्दर आगे टॉक करेंगे कि क्यों एल्यूमिनियम को चूज करते हैं, क्यों नहीं कॉपर को चूज करते हैं, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझ जाओ कि कंडक्टर्स भी होते हैं। उसके बाद क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील भी यूज किया जाता है। क्या, गैल्वेनाइज्ड स्टील भी यूज किया जाता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील हो गया। उसके बाद भी और भी बहुत सारा होता है, अभी उतना नाम याद नहीं आ रहा। कैडमियम स्टील भी होता है। और क्या होता है, जो सबसे मेन जो हम लोग के यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है, वो तुमको मैं बता दूँ, वो होता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। जो ट्रांसमिशन लाइन में जो वायर यूज होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर कहने का मतलब, देखो इसको मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ हल्का सा पॉइंट। स्टैंडर्ड कंडक्टर कहने का मतलब, देखो एक कंडक्टर जैसे जो हम लोग तार कोई लेते हैं, तो कोई तार ऐसा होता है, ठीक है। कोई तार को यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, कोई तार क्या होता है, कोई तार ऐसा होता है, ठीक है। और कोई तार क्या होता है, 2-3 तार से ऐसे मर्ज करके बनाया रहता है, ऐसे ट्विस्टेड रहते हैं, ऐसे तार ट्विस्टेड रहते हैं, बहुत सारा तार ऐसे मिला हुआ रहता है। तो देखो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर। जब तार को बहुत सारे, एक सिंगल तार को ऐसे तार से बहुत सारे तार्स को जब मिक्स कर देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। तो ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड कंडक्टर क्यों यूज करते हैं, एंड डायरेक्ट एक सिंगल वायर क्यों नहीं यूज करते हैं, उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। बंडल्ड क्यों यूज करते हैं, बहुत सारे टर्म्स है, बंडल्ड है, स्टैंडर्ड है, वो सब बहुत सारे टर्म्स है, वो लोग हम लोग आगे पढ़े हैं क्यों यूज करते हैं क्यों नहीं। अभी बेसिकली इतना समझो कि स्टैंडर्ड कंडक्टर को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, ठीक है। और ये सबसे सही होता है। अब चलो, अब बात हो गई सपोर्ट्स की, अब बात हो गई कंडक्टर्स की। अब बात करते हैं हम लोग इंसुलेटर्स की, क्योंकि इंसुलेटर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है ट्रांसमिशन लाइन्स में। इंसुलेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम लोग कुछ, अब तुमको इंसुलेटर से रूबरू करवाएं। इंसुलेटर से
इंसुलेटर्स में भी देखो बहुत तरह के होते हैं, देखोगे जब तुम टावर का कंस्ट्रक्शन देखोगे, फिलहाल तो मैं अगर इमेज आ रहा होगा तो मैं इमेज यहाँ पे डाल दूंगा इंसुलेटर का, पर अगर टावर का कंस्ट्रक्शन देखोगे तो उसमें बहुत सारा पार्ट्स ऐसे ऐसे लटके रहते हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ लगे रहते हैं। मैं तुमको यहाँ पे एक इमेज के थ्रू मैं डाल दूंगा इमेज वीडियो में, उससे तुम कन्फ्यूज़न ले लेना। तो देखो इंसुलेटर्स में फिर बहुत तरीके के हो जाते हैं, जैसे देखो पिन टाइप इंसुलेटर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे। पिन टाइप इंसुलेटर्स, उसके बाद सैकल्ड टाइप, सस्पेंशन टाइप, पोस्ट टाइप, स्ट्रेन टाइप और स्टे टाइप, इतने बहुत सारे तरीके के होते हैं। स्टे टाइप इंसुलेटर को यूज करते हैं। इंसुलेटर क्यों यूज करते हैं? कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कहीं तार एक दूसरे से कनेक्ट ना हो जाए, कहीं वो तार का करंट पोल पे ना आ जाए, कोई उसको टच करेगा डायरेक्ट मर जाएगा। तो इस तरीके से हम इंसुलेटर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अब देखो ये सब होते हैं ट्रांसमिशन लाइन। अब जैसे मैंने तुमको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इन ट्रांसमिशन लाइन्स में क्या होता है कि ऐसा नहीं है जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसे जनरेट किए और भेज दिए, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत तरीके का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखो कहीं भी अगर करंट या वोल्टेज जा रहा है उसके रिलेटेड जितने भी इशूज़ होते होंगे सारे क्रिएट हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो इसके वजह से देखो तुमको जैसे लगेगा, देखो इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स भी होते हैं। आज थोड़ा सा पैरामीटर्स पे टॉक करते हैं। ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, देखो ये बेसिक से अभी बस नाम जान लो, ठीक है ना। एक इसका यूनिट 2 जो है पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सिर्फ पैरामीटर्स पे बात करना है, लेकिन अभी सिर्फ नाम जान के रखो कि एक्चुअली में होता क्या है। देखो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स का बात करते हैं। ट्रांसमिशन पैरामीटर्स का बात करते हैं। ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, तो देखो जब एक जनरेटिंग स्टेशन, मान लो यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है और ये कुछ टावर्स बना दिए हम लोग और यहाँ पे एक सब स्टेशन बना दिए, यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये कनेक्टेड है, जा रहा है सपोज। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है जितना इजी लग रहा है तुमको, ऐसा नहीं होता है भाई। इसके अंदर बहुत सारा लॉसेज होते हैं। इसके अंदर देखो वायर की वजह से क्या होगा, रेसिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? रेसिस्टेंस आएगा वायर की वजह से, ठीक है। रेसिस्टेंस आएगा वायर की वजह से। वायर के अंदर एक अपना जो फील्ड होता है उसकी वजह से इंडक्टेंस भी आ जाता है। फिर तुमको पता चलेगा कि जब इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है अराउंड में, ठीक है ना, इसके वजह से यहाँ पे ऐसा कैपेसिटेंस भी प्रोड्यूस हो जाता है। अभी देखो, अभी बस तुम इसको ओवरव्यू लो, इसके अंदर कैसे होता है। तुमको देखने में लग रहा है कि सिर्फ एक वायर जा रहा है, बट इतना पैरामीटर्स इसके होते हैं। सेकेंड यूनिट में हम लोग सबको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस सबका पढ़ेंगे, सबका फार्मूला देखेंगे, न्यूमेरिकल्स तक सॉल्व करेंगे। बट अभी बस जो यूनिट 1 है हम लोग का बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें बस बेसिक्स को जानना है। तो इतना समझो, एक वायर है उसमें तो रेसिस्टेंस होगा ही वायर का कुछ ना कुछ, इसमें इंडक्टेंस भी क्रिएट हो जाता है, इसमें ड्यू टू द एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ चार्जेस इसमें कैपेसिटेंस भी हो जाता है। और एक और होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं, जो पैरेलली हो जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस जी, ये हो गया सी, ये हो गया तुम्हारा एल और ये हो गया तुम्हारा आर। कंडक्टेंस भी होता है। कंडक्टेंस का उतना मेन रोल नहीं है, इसको हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। हम लोग यूनिट 2 में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पे ओवरव्यू दे दिए हैं कि ट्रांसमिशन पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो इंडक्टेंस होते हैं, कैपेसिटेंस होते हैं, कंडक्टेंस होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं जो इसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर देखा जाता है। अब आ जाओ कि इन पैरामीटर्स की वजह से कुछ इफेक्ट्स ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है। देखो हर चीज़ को हम लोग डीपली पढ़ेंगे, हर चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे, बट अभी बस ओवरव्यू लेना है, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग अलग यूनिट बांटा गया है। तो अभी यूनिट 1 में बस सबका तुमको नाम पता होना चाहिए, एक बार नाम ध्यान में रहना चाहिए। और देखो क्या होता है ना कि कुछ इफेक्ट्स देखा जाता है ट्रांसमिशन, तुमको मैं बताऊँ तो कुछ इफेक्ट्स पाया जाता है। इफेक्ट्स ऑन ट्रांसमिशन लाइन, इफेक्ट्स ऑन ट्रांसमिशन लाइन। देखो इफेक्ट्स ऑन ट्रांसमिशन लाइन, जब ट्रांसमिशन लाइन से मान लो एक जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, ये टावर है, ये टावर है, ये टावर है, यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं, ऐसे ऐसे भेज रहे हैं, सपोज ऐसे ऐसे भेज रहे हैं। तो जब इसमें भाई इतना हाई वोल्टेज पे करंट जा रहा है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि हाई वोल्टेज क्यों भेजते हैं, लो वोल्टेज क्यों नहीं भेजते।
तो जब इतना हाई वोल्टेज पे इस पर करंट जा रहा है तो सपोज सी बात है कुछ ना कुछ इफेक्ट इस पर होगा। तुम एक बहुत स्पेशल नाम सुने होगे, कोरोना। अरे वो वाला कोरोना नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में से कुछ और है कोरोना। ऐसे ऐसे गोल गोल लगा रहता है वायर पे, ऐसे गोल सा डब्बा सा, उसको कोरोना बोलते हैं। वो वाला कोरोना नहीं कि लग गया भाई मर गया, वो वाला कोरोना नहीं। तो ये सब इफेक्ट्स का नाम है, जैसे कोरोना इफेक्ट होता है। बाद में बताएंगे कि कोरोना इफेक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं। बट अभी हम लोग को उतना डीपली नहीं पढ़ना है, हम लोग को ये यूनिट 5 में पढ़ना है, ये वाला कोरोना क्या होता है। उसके बाद कोरोना इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट होता है, ये सब इफेक्ट आते हैं ट्रांसमिशन के दौरान। उसके बाद तुम्हारा और भी होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, और एक फर्टिलिटी इफेक्ट भी होता है। तो इतने तरीके से इफेक्ट होता है। देखो कोरोना इफेक्ट क्या होता है, अभी मैं से बेसिकली नॉलेज दे दूं। तो जब दो वायर ऐसे ऐसे जब जाते रहते हैं, इस दो वायर की वजह से कुछ चार्जेस जो होते हैं एयर को आयोनाइज कर देते हैं। एयर को क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो एयर होता है बहुत ब्लूइश नज़र आने लगता है, या फिर वहाँ पे स्पार्कल नज़र आने लगता है, या फिर यूँ बोलो तो यहाँ पे एक ओजोन क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, ओजोन क्रिएट हो जाता है। जब हम लोग यूनिट 5 या फिर यूनिट 2 पढ़ रहे होंगे तब वहाँ पे इफेक्ट्स को स्पेशली पढ़ाया गया है। कोरोना का भी एक न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके उसमें हम लोग डीप पढ़ेंगे। अभी एक नॉलेज ले लो कि जब दो वायर्स ऐसे से जा रहे हैं एकदम हाई ट्रांसमिशन लाइंस का, देखो ये सब बहुत हाई ट्रांसमिशन लाइंस का, मतलब हाई वोल्टेज है इस पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज। इसकी वजह से क्या होता है कि ये सराउंडिंग के एयर को आयोनाइज कर देता है। क्या कर देता है, सराउंडिंग के एयर को आयोनाइज कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ का एयर ब्लूइश हो जाता है, इस पर एक स्पार्कल्स क्रिएट होते हैं, एक ओजोन क्रिएट हो जाता है। ओवरऑल बोलूँ तो एक ओजोन क्रिएट हो जाता है, इसी को बोलते हैं कोरोना इफेक्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस इफेक्ट से क्या ट्रांसमिशन लाइन पे इफेक्ट पड़ता है, उस सब हम लोग डीपली बाद में पढ़ेंगे। स्किन इफेक्ट क्या होता है, देखो यहीं से एक डाउट क्लियर हो जाए। जैसे सर्कुलर हम लोग ले लिए वायर, ऐसे वायर ले लिए, सपोज ये वायर ले लिए हम लोग। इससे क्या होगा कि जब इसमें हम लोग जब करंट फ्लो करवाएंगे, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करवाएंगे, तो इस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि देखो जो आउटवर्ड में जो होता है, देखो हम लोग ये मान जाओ करंट इनवर्ड है, इसमें प्लस ऐड ऑन हो जाता है ईडी करंट, आईईडी, इसमें ईडी करंट ऐड हो जाता है। और जब ये निकलता है तो इसमें से आई आउटवर्ड माइनस आईईडी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो करंट हम लोग डालते हैं वो करंट हम लोग को मिल नहीं पाता। इससे क्या, देखो स्पेशली अगर स्किन इफेक्ट बताऊं तो ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि कुछ जो हम लोग का जो ये करंट जो होता है वो हम लोग का देखा जाए तो जैसे जैसे अगर हम तार के डीप में घुसेंगे, मान जो सेंटर तक पहुँचे, तो हम लोग को ये देखा गया है कि तार करंट जो होता है स्पेशली सरफेस पे ही फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे हम लोग इनवर्ड जाते हैं तो क्या होता है कि इनवर्ड जाते ही जैसे जैसे जाते हैं तो सेंटर में हम लोग को करंट मिलता ही नहीं है। अप्रोक्स समझो तो क्या बोलते हैं, न के मात्रा में करंट मिलता है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और जितना करंट होता है वो सब सरफेस के ऊपर से जाने लगता है। इसकी वजह से बहुत सारा इफेक्ट पड़ जाता है ट्रांसमिशन लाइन। इसको हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे, टेंशन मतलब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन है। तो इसी को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई वायर है उसके जब सरफेस पे जब करंट फ्लो करने लगे और सेंटर में जैसे जैसे हम लोग सेंटर में घुसे उसमें करंट नहीं मिलना स्टार्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। इसी को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जो हम लोग अभी प्रीवियसली बताए थे तुमको, वो ऐसे ऐसे वायर यूज करते हैं। पतला पतला वायर ले लेते हैं और उसको एक साथ ऐसे ऐसे मेड़ देते हैं, मिक्स कर देते हैं। स्टैंडर्ड जो कंडक्टर बताए थे वो, इसीलिए स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए। बोले ना आगे पढ़ोगे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मस्त यूनिट है, बहुत मस्त सब्जेक्ट है, बहुत मस्ती में पढ़ने वाले हम लोग। बस इसको बस ऐसे समझो कि इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन में क्या क्या होता है। कोरोना इफेक्ट होते हैं। कोरोना इफेक्ट क्या होता है कि जब एयर आयोनाइज हो जाता है ड्यू टू द हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज, तो उसमें एक ब्लूइश नज़र आने लगता है, स्पार्कल नजर आता है, ओजोन क्लियर हो जाता है। अभी बस इतना समझ के रखो कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी हम लोग आगे डीप पढ़ेंगे। स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है, जब सरफेस पे चार्जेस फ्लो करने लगते हैं, करंट फ्लो करने लगते हैं और सेंट्रल में जैसे डीप जाते हैं तो हम लोग को फ्लो नहीं करते हैं, उसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं। उसी तरह फिर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी होता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे जैसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, जैसे ये लाइन है, इसके वजह से कुछ ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा कोई चीज़,
को ये फिर इसके वजह से ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। ये एक बहुत सारा टर्म है, उस हम लोग आगे डीप पढ़ेंगे, अभी उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है वरना बाउंस कर जाएगा। अभी बस इतना समझो कि इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कोरोना इफेक्ट होता है, स्पिन इफेक्ट होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, फर्टिलिटी इफेक्ट भी होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मत पढ़ो, बाउंस कर जाएगा। अभी बस नाम जानो, अभी तुमको सिर्फ बस नाम जानना है। यूनिट वाइज जाएंगे, स्टेप वाइज जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये इफेक्ट हो गया। तो हम लोग अभी तक क्या क्या देख लिए, इफेक्ट देख लिए, पैरामीटर्स देख लिए, कंपोनेंट में क्या क्या देख लिए। कंपोनेंट में हम लोग सपोर्ट देखे हैं, सपोर्ट के बाद कंडक्टर देखे हैं, उसके बाद इंसुलेटर देखे हैं। फिर हम लोग देखें क्या क्या कि फिर हम लोग पैरामीटर्स देखे। पैरामीटर्स में क्या क्या देखे, रेसिस्टेंस देखे ड्यू टू वायर, फिर इंडक्टेंस देखे, फिर कंडक्टेंस देखे, फिर कैपेसिटेंस देखे, वो सब पैरामीटर हो गया। उसके बाद अब आ जाओ जो मेन टॉपिक है हम लोग का, लाइन डायग्राम।